फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, दैट इज़ रिस्क। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बट जब भी हम लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने जाते हैं तो हम हमेशा रिस्क के बारे में सोचते हैं। ठीक है, एंड ज़्यादातर काम तो हम यही बोलकर छोड़ देते हैं कि यार लेट्स नॉट टेक रिस्क, है ना। उसके बाद में जब हम बोलते हैं कि यार ये रिस्की हो जाएगा, ठीक है। अब इन पहाड़ियों को देख रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल लाइफ भी बहुत रिस्की है। यहाँ पर नॉर्मल लाइफ भी बहुत रिस्की है। कभी भी लैंडस्लाइड आता है, कभी भी बारिश होने लग जाती है, कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी डिस्कनेक्ट है ये पूरा। यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं आता है प्रॉपर्ली। ठीक है, बट यहाँ पे लोग लाइफ जी रहे हैं। इनकी तो पूरी ज़िंदगी रिस्क भरी हुई है। तो ये किसको एक्सक्यूज़ दे रहे हैं? किसी को एक्सक्यूज़ नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हम बिज़नेस में रिस्क की बात करते हैं, हम एजुकेशन में रिस्क की बात करते हैं कि यार इतना पैसा डाला, 25 लाख की हमने डिग्री करी, कहीं ऐसा ना हो कि जॉब नहीं मिलेगी। या फिर ये होता है कि यार हम कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ों में घूमने जाना चाहते हैं, तो हम रिस्क के बारे में पहले सोचने लग जाते हैं कि यार वहाँ जाके बारिश हो गई तो क्या होगा। ठीक है, गाड़ी पलट गई तो क्या होगा। फिर उसके बाद हम स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो हम रिस्क के बारे में बात करते हैं कि कहीं डूब गए तो स्विमिंग सीखते सीखते तो क्या होगा। हम हॉर्स राइडिंग सीखना चाहते हैं, हमें लगता है कि चोट लग गई तो क्या होगा। ये जो गिरने का जो हर एक चीज़ से पीछे ना हम लोग जो एक पहले से ही एक थिंकिंग अटैच कर देते हैं ना रिस्क की, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। दैट रिस्ट्रिक्ट्स आवर ग्रोथ। और काफ़ी चीज़ें हम इसी वजह से नहीं सीख पा रहे हैं। जॉब नहीं छोड़ पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जॉब नहीं छोड़ पाते हैं। ज़्यादातर लोग जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं उनका पैशन नहीं था कॉर्पोरेट में काम करना। बचपन से आप पूछोगे ना उनको क्या करना था, तो कोई बोलेगा डॉक्टर बनना है, कोई बोलेगा कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को सोल्जर बनना है। बट सब कॉर्पोरेट में आ गए तो बता दिया गया कि यार अगर ये जॉब छोड़ दोगे तो बहुत रिस्की हो जाएगी लाइफ। फिर आपने सोचना शुरू कर दिया। ऐसे करते 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 40-50 की एज हो गई। फिर सोचा यार क्या अचीव किया लाइफ में। द आंसर वॉज कि यार कुछ ऐसा अचीव ही नहीं किया जो दूसरे नहीं कर पाए। बट हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर सकते थे अगर हम अपनी दिमाग में रिस्क को, डर को ज़्यादा ना रखते तो। एक बार एक चांस देते, एक बार थोड़ा सा रिस्क लेकर देखते। मगर हमने नहीं किया। हमने बस यही सोचा कि यार रिस्क नहीं लेंगे वरना क्या हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के नुकसान भी हुए हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टअप शुरू किया, उसके बाद उसकी वजह से उनका बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, बट आप देखिए ना, ज़्यादातर जो स्टार्टअप ओनर्स हैं उनसे आप जाके बात करिए, क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे सक्सेसफुल हो पाए थे? जो स्विमर्स हैं उनसे पूछिए कि क्या आप पहले जब आपने स्विमिंग सीखनी शुरू की तब क्या आप पूरा लैप कंप्लीट कर पा रहे थे? क्या आपके नाक में, मुंह में पानी नहीं घुस रहा था? क्या आपको खांसी नहीं आ रही थी? क्या आपके सर दर्द नहीं हो रहा था? या फॉर दैट मैटर जो बाइक राइडर्स है, क्या उनका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है? जो फुटबॉलर्स हैं उनको कभी इंजरी नहीं हुई है? रिस्क तो सबके साथ है, बट उन्होंने ये सोचा कि यार ये रिस्क हम झेलेंगे, एड्रेस करेंगे और उसके बाद में इससे लड़ेंगे और सक्सेस को अचीव करेंगे। रिस्क हमें रोकेगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ बेच बाच के आप लगा दो, मगर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी काम करने से पहले रिस्क का सोचने लग जाओ। एक चीज़ होती है कैलकुलेटिव रिस्क। हाँ, ये एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि हाँ, सब कुछ बेच बाच के आपको नहीं लगाना चाहिए किसी भी चीज़ में। और उसके बाद में क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड हैं और बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है हर चीज़। मगर कैलकुलेटिव रिस्क के लिए पहले आप थोड़ा प्रिपरेशन कर लीजिए। कैलकुलेटिव रिस्क तो कम से कम लेकर देखिए, अगर फुल ऑन रिस्क नहीं ले पा रहे हो तो। मगर ये मत करिए कि रिस्क के बारे में सोचते 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 आप पहला स्टेप ही नहीं उठा पा रहे हो। क्योंकि ऐसे ही लोगों की, जो कि रिस्क ना लेना, ऐसे ही लोगों की कॉर्पोरेट को ज़रूरत है कि जो डर डर में काम करें, जो प्रमोशन के चक्कर में, जो सबकी गुड बुक्स में आने के चक्कर में काम करते जाएं। कि नहीं सर 8 घंटा नहीं, मैं 10 घंटा काम करूँ जिससे कि आप मेरे बारे में अच्छा सोचने लग जाएँ या फिर मेरी इमेज बड़ी अच्छी हो जाए। क्योंकि वे रिस्क ले ही नहीं पा रहे हैं कि इमेज अगर ख़राब हो गई तो क्या होगा। इस वजह से वो सबको खुश करने में लगे हुए हैं। इस वजह से वो कुछ नहीं अचीव कर रहे हैं फाइनली। दे आर जस्ट पार्ट ऑफ भेड़ चाल। तो ये रिस्क आप लेकर तो देखो। ठीक है यार,
होगा ज़्यादा क्या हो जाएगा, जब तक मर नहीं रहो ना तब तक सारा सब कुछ ठीक है। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर रिस्क डेथ से तो रिलेटेड नहीं होते हैं, और जब तक डेथ से रिलेटेड नहीं तब तक आप सब कुछ कर सकते हो। ये पहाड़ियों में आप देखिए, इन पहाड़ियों में आप रिस्क हर एक चीज़ को लेकर है। लाइफ में बारिश आती है तो प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर ये हाईवे बंद हो जाए फॉर सम लैंडस्लाइड तो खाने को नहीं मिलेगा लोगों को, बट लोगों ने क्या जीना छोड़ दिया यहाँ पर, लोग फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि जो मेन सिटीज़ के लोग हैं ना उनसे ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जबकि इनके पास में रिसोर्सेज कम है। क्योंकि इन्होंने बोला है कि यार ठीक है रिस्क है, हम एड्रेस करेंगे, बट हम हार नहीं मानेंगे, हम झेल लेंगे जो भी आएगा, और इसलिए बेटर लाइफ जी रहे हैं। इनको डिप्रेशन की इतनी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी बड़ी सिटीज़ में है, जबकि वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी ज़्यादा है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, वहाँ पर एक्सेस भी ज़्यादा है, बट फिर भी स्लेवरी वहाँ पर हमारे सर पे चढ़ी हुई है। और सोसाइटी चाहती है कि हम रिस्क ना लें, कॉर्पोरेट चाहते हैं कि हम रिस्क ना लें, बट हम उसी कॉर्पोरेट के प्रेशर में, उसी कॉर्पोरेट के लूप में फंसे हुए हैं। तो आप उनका काम ना करिए, आप अपना काम करिए, आप अपने फ़ायदे के बारे में सोचिए। रिस्क लेके आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। हो सकता है कुछ फेलियर्स हों, बट लॉन्ग टर्म में आप बोलोगे कि हाँ यार कब से करके तो देखा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना। रिस्क लोगे नहीं तो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। तो सोचिए एंड लेट मी नो।